क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? 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 में 900 करोड़ रुपया आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं। आज यहां एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा है, वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। और अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला दो, 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना
कांग्रेस ने बंद कर दी थी। अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया है। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, जहां फसल खराब हुई है वहां के किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। नमस्कार किसान भाइयों, बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। एक नहीं बल्कि 2 सौगात आप लोगों के खाते में जो है अंतरित किए जाएंगे, यानी कि 4-4 हज़ार रुपये आपके खाते में जो है भेजे जाएंगे। कौन कौन से राज्य को मिलेगा इसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी देंगे। ये वीडियो सभी राज्य के, देश भर के 10 करोड़ किसानों को भी सौगात मिलने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी सच्चाई, पूरी जानकारी आपको अपडेट क्या है वो आपको हम देते हैं। बता दें, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि है 22वीं किस्त आपको फिर से एक और बार, यानी कि 22वीं किस्त के रूप में बड़ी सौगात बताया जा रहा है कि जल्द ही इस बार देखने को मिलेंगे। 22वीं किस्त के रूप में किसानों को, 10 करोड़ किसानों को देश भर के सभी किसान के खाते में जो है अंतरित किए जाएंगे। साथियों, ऐसे में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ले सकते हैं। राजस्थान अपना हो सकता है, वहाँ पर 3,000 अलग से राज्य सरकार, महाराष्ट्र और जो अपना मध्य प्रदेश है वहाँ पर सीएम किसान कल्याण योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपये 14 किस्त का किसानों को भी इंतजार है। वो भी बताया जा रहा है कि जनवरी में ही आपका किस्त मिलेगा। और साथ ही लाडली बहना का योजना की 1500 रुपये अब मिलने वाला है, जो कि लगातार सरकार की तरफ से किसानों के आय के लिए, महिलाओं के लिए, आय की वृद्धि के लिए सरकार जो है काम कर रही है और लगातार जो है करते आ रही है। तो ऐसे में सौगात है किसानों के लिए, डबल सौगात है। जैसे कि हमने बताया, हमने जो नाम लिया उन राज्यों को 4-4 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये अलग से राज्य सरकार देती है साल में। तो ऐसे में 12,000 रुपये साल में किसानों को यहाँ पर भेजे जाते हैं। तो ये सौगात आप लोगों को जनवरी में बताया जा रहा है कि किसानों को बड़ी सौगात जो है मिल सकते हैं। हालांकि जो मध्य प्रदेश से किसान भाई देख रहे हैं उनको बताते हैं सीएम किसान कल्याण योजना के तहत 14 किस्त आपको जनवरी में कंफर्म मिलने वाला है, क्योंकि आपका इंतज़ार जो है 4 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है। 14 किस्त आपके खाते में जो भेजे जाएंगे। लाडली बहनों को भी भेजे जाएंगे, उसका अगली किस्त है। फसल बीमा की बात करें तो फसल बीमा या फिर कोई भी और इससे जुड़ी जो अपडेट आता है तो आपको हम लगातार इस चैनल के माध्यम से जानकारी देंगे। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि चैनल को बस सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए किसान भाइयों।